बहुत ही कमज़ोर था, सूअर के बच्चे का शिकार किया। और इस तरह से किया कि एक तरफ झाड़ी था, कांटा, उसमें भाग न सका वो, एक तरफ जो है खाई था, उधर न जा सका, एक तरफ राजा स्वयं खड़ा हो गया, एक तरफ उसके सिपाही खड़े हो गए। राजा ने घेर के बच्चे को मार दिया, वो भी मारा सूअर के बच्चे को। अब जब वो वृद्धावस्था आया तो बीमार हो गया, तो अपने पुत्र से, पत्नी से, अपने सेवकों से कहता है कि हमने ऐसा जीवन में कोई अपराध नहीं किया है जो वृद्धावस्था में हमको बीमारी लग गई है, हमने ऐसा कौन सा गलत किया है। तो सबने कहा कि महाराज कुछ सोचो, कुछ देखो, कुछ सोचो देखो। करते करते एक बात याद आई कि जीवन में हमने एक बार, क्या हुआ, कहा जीवन में हमने एक बार एक सूअर के बच्चे का शिकार किया था, जिसकी वजह से अब हमको याद आ रहा है कि ऐसे ही बहुत तड़फा के मैंने उसको मारा था। सूअर के बच्चा हाली मरता नहीं है, सूअर काटने से नहीं कटता है, वो लकड़ी से उसको कूचते हैं तब मरता है। तो इस तरह से तड़फा तड़फा के मारा उसको। बोला ऐसा है, जब अब हमारा जो अंत हो जाएगा तो हम सूअर के यहाँ हमारा जन्म होगा, हम सूअर बनेंगे। तो लड़का ने कहा फिर पिताजी क्या करेंगे? बोला जब हम सूअर बन जाएंगे तो 13 दिन के बाद हमारा जन्म होगा, 13 दिन के बाद पहली रात्रि को जन्म हो जाएगा और आके हमारा सिर काट लेना। लड़का जाता है, 13 दिन जब बीत गया, 13 दिन बीत गया, 13वें दिन का जन्म हो गया। 13वें दिन जन्म हो गया उसका, और ये 13 दिन तक काम में रहा। फिर इसके रिश्तेदार रहे, उसमें बिजी रहा, 4 से 10 दिन और बीत गया। फिर याद आया, अरे पिताजी ने तो कहा था कि हम फलाने के यहाँ सूअर का जन्म होगा तो हमारा मुक्ति कर देना, आके मेरा गला काट लेना। वहाँ गया तो देखा कि वो सूअर जो है अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। 12 बच्चे होते हैं सूअर के। तो निकाला तलवार, बोला बेटा बहुत देर हो गया। बोले क्यों? बोले अब हमें इसी में खुशी है, हम जिस योनि में आ गए हैं हमको इसी योनि में प्रसन्नता है, अब मेरा गला न काटो। तो इस तरह से जो जीव है वो जीव हर योनियों में, जिस योनि में उसका जन्म होता है वो उसी योनि में वो सुख रहता है, उसकी वैसी प्रवृत्ति है। परंतु मनुष्य की जब उसका मनुष्य बनता है वो, तब उसके अंदर नाना प्रकार के लालच, तृष्णा, लोभ, ये सब आ जाता है। उससे उसकी गति नहीं हो पाती है। अन्य जीवों में तो गति हो जाती है, एक के बाद एक, मतलब स्वर्ग और जाने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है, मनुष्य की जाता है, बाकी कोई जीव स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो मनुष्य अंत समय में क्या करता है? अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरी, तत्र लंब स्मृति दीर्घ वात कर्म जन्म संतोष भवः, अस्वरन दीर्घ श्वांस शर्म की नाम बिंदती, आरम सप्तानमान लाब्धो बोधो अविवेवितः, नैगत्रास्ते सूतिवाते स्तिष्ठान भूरिता सोदरः। तो वो मनुष्य जिस तरह से तोता पिंजरे में बंद होता है तो पिंजरा बहुत बड़ा नहीं होता है, तोता फिर भी छोटा हो या बड़ा हो पिंजरे के अंदर वो घूमता रहता है। और घूमने के बाद यही स्थिति होती है कि किसी तरह से अगर हम छूट जाएं तो अब हम जो है इसमें नहीं आएंगे। जन्म और मृत्यु ये 2 चीज़ें बहुत ही दुखदाई हैं। जब तक होती है समस्या तब तक तो कष्ट है। 9 महीने गर्भ में जब होता है, जब 6 महीने में उसको संपूर्ण होश आ जाता है, तब वो अपने पूर्व जन्मों के जितने भी कर्म हैं सब कर्म उसको याद होते हैं कि हमने कौन कौन सा कर्म किया।
पश्यत धिष्णाणां तनु सप्तभ्री शारीरिके दस्यर्परः सुधीहि यशिष्टां तमकं पुरुषं पुराणं पार्श्वे बहिर्हृदय चाचैते प्रतीतम। और कहता है, हे भगवान, आप दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यप मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इसमें बाहर निकलकर संसार में अंधकार कूप में गिरने से अच्छा है या तो मुझे गर्भ में मृत्यु दे दो और या मुझे सुख दे दो, शांति दे दो। इस तरह से वो तड़पता है, क्योंकि इसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण आप उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और इसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी माया के कारण व्यक्ति मुक्ति नहीं पाता है। एवं कीर्तम अर्धगर्भी दशमासंतम लिखा श्रद्धा क्षिप्त चीनम प्रसूते सूति मारुतः पत्तो भूमिदमूत्रे विष्टां पूर्णचेष्टति रोरु इति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते हैं, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है, ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। जब उस जीव को शिश अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, इससे खटमल आदि स्वदेश जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य ना होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे मच्छर खटमल आदि उस प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़ों को छोटे कीड़े काटते रहते हैं, और वह जीव असमर्थ है, तड़पता है। तो कोई कहता है भूख से रो रहा है, कोई कहता है कि जो माँ को याद कर रहा है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो कष्ट से जो है रो रहा है। इतना कष्ट है कि वो भगवान को याद करके तड़पता है, रोता है, हाथ पैर ऐसे ऐसे पटकता है। लोग कहते हैं लड़का अब खुश है, अब हाथ पैर सब चला रहा है, क्योंकि जो हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर अज्ञानता आती है, और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति ज्ञान होता है। सांसारिक ज्ञान नहीं है, ईश्वर के प्रति ज्ञान है। तो जब तक हमारे अंदर आत्म शुद्धि नहीं होगी, हमारे मन शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर हमने ये कहा कि आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमको कोई बड़ा कष्ट आने वाला है जो ईश्वर ने पहले अपने से दूर कर दिया। मन हमारा पहले ही खराब हो गया, तो हमें खुद समझना चाहिए, लेकिन ये हमको अज्ञानता हो जाती है। वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए, तो उसको ईश्वर का भक्ति मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अधियो गृह में धियान में वासन गृहे कामर्थ चा धर्मार्थ स्वान दोग्धि भूयापि पतितान। ये सुना रहे हैं कपिल मुनि अपनी माता को। उनकी माता कहती हैं कि हे पुत्र, हमने सुना है कि आप विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने बताया कि माता, विष्णु के हम अवतार हैं या आपके पुत्र हैं, जो भी आप मानो, पर इस समय हम आपको उचित ज्ञान दे रहे हैं। तो उचित ज्ञान ये है एकांत में रहना। उन्होंने माता ने पूछा, कपिल मुनि की माता ने पूछा कि पुत्र, भगवान के प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो उन्हें अष्टांग योग बताया, जो 8 प्रकार का योग है। बैठने का तरीका, सांस लेने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, चक्रा खोलने का तरीका। अष्टांग योग से हमारा जब सहस्त्र चक्रा खुलता है तब ईश्वर का दर्शन होता है। और सहस्त्र चक्रा खोलने के लिए
हमें आत्मशुद्धि की ज़रूरत है। आत्मशुद्धि से कोई ऐसा नहीं है कि हम इतना पानी पिए कि हमारा सब पूरा पेट धो जाए। आत्मशुद्धि से हम सांस खूब गहरी ले और छोड़ें तो उससे हमारी प्राणवायु शुद्ध हो जाती है। उससे हमारे अंदर एक चेतना आ जाती है, जो हमें दिव्य चेतना अंदर प्रकट होती है, जो देखने की क्षमता मिलती है। वो है अष्टांग योग। तो अपने माता को कहते हैं कि हे माता, एकांत में रहना, ज़्यादा जो है प्रपंच में न पड़ना, भगवान की जो है ध्यान हमेशा करते रहना, अंदर बाहर से शुद्धि होना चाहिए, भोजन कम होना चाहिए, जल ज़्यादा पीना चाहिए, वायु ज़्यादा खींचनी चाहिए और लंबी लंबी वायु खींचना चाहिए। ऐसे इस तरह से लंबी वायु खींचना चाहिए। तो इससे जो है आपके अंदर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और ये जो बताया है मनुष्य के कर्म, वो बताता है अपने माता को कि हे माता, हम ईश्वर ज़रूर हैं, लेकिन कर्म आपका होगा। अगर कहीं जरा सी गलती हो गई तो फिर मनुष्य की योनि मिल जाएगी, फिर आपको ये सब कष्ट झेलना पड़ेगा। तो अब ऐसा न करना। अब आप अष्टांग योग से ईश्वर को प्राप्त कर लें। अष्टांग योग में भगवान का दर्शन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे। तच्च क्षुद्रिया क्रांतिमती पितृदेव व्रतापुमान गत्वा चानमसं लोकं सोमपा पुनरेसति। और जिस प्रकार का हमारा जो है योग होगा, कर्म होगा, उसी तरह से हमारी बुद्धि होगी। बुद्धि उसी प्रकार सिद्धायुक्त रहती है, देवता और पितृ ही उसके उपास रहते हैं। अतः वो चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में फिर लौट आता है, अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो। ये स्वर्धमान दुहिर्ते धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा नेस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः सूर्य द्वारेण यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावेश प्रकृतमसतो अत्यंत भावनः। जो कार्य कारण जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं, जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वह दो परमार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के पर्यंत पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्वार काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय और अहंकार के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वह विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं। हे माता, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी उससे उनका प्रभाव सुन लिया है। अब भगवान को जो है बताते हैं कपिल कि जब हमारा ज्ञान मुद्रा खुल जाए तब हमें ज्ञान मुद्रा से भगवान का दर्शन करना है। तो सबसे पहले हम भगवान हमको दिखे या ना दिखे, उनके रूप का आंख बंद किया, उनका हम रूप देखें कितना सुंदर है, मुकुट कितना सुंदर है, कुंडल कैसे पहने हैं, वस्त्र कैसे पहने हैं, ऊपर से नीचे तक पहले उनके रूप का जो है वर्णन कर लो। जब वो आपको बनमाला दिखे कि जो है गले से लेके पैर तक बनमाला है, तब आपको पैर दिख जाएगा। और जब पैर से दिखे तब भक्ति भाव से उनके अंगों का जो है पूजा करना शुरू कर दो। अब हम भगवान के पैर धो रहे हैं, अब भगवान के हम हाथ धुला रहे हैं, अब इनको हम शहद और पंचामृत चटा रहे हैं, अब भगवान को कपड़ा पहनाए हैं, इस तुलसी खिला रहे हैं। इस तरह से उनको इसके बाद अपने हृदय में उनको आसन दे। अब सवाल उठता है हम बैठने की व्यवस्था का करें, हम बैठे ऐसे हैं, हमारा हृदय यहाँ पर है। अब भगवान को अगर हम पकड़ के बैठाते हैं तो पीठ हो गया इधर, मुंह इधर हो गया। तो भगवान को जो है हम अंदर ले जाएं और
इस हाथ पर जो है हम उनको बैठाएं, अंदर उनको दिल में बैठाएं, मुंह हमारी तरफ हो, वहाँ अंदर जाके वो घूमे, तब वो रुक पाएंगे अस्थाई। नहीं तो हम तो देख रहे हैं कि हमारा हृदय इधर है और भगवान को अगर बैठाते हैं तो हमारी तरफ पीठ हो गया, और भगवान ऐसे कैसे अगर इधर बैठ गए तो अब हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो उनको बुला के स्थान वहाँ पर दो, बैठने के लिए कहो। फिर जब वो बैठ जाएं तब ऐसे हाथ कर लो, इस हाथ पर वो अपना पैर रख लें। ये हुई भक्ति। इस तरह से भगवान का दर्शन अनिवार्य हो जाता है और हो जाएगा। तो बताते हैं कपिल कि माता अगर ना बात मानो मेरी तो दक्ष से पूछ लो। राजा दक्ष एक बार योजना बनाए वहाँ नैमिषारण्य में कि हम जो है प्रयाग में कथा सुनेंगे। अब प्रयाग में कथा सुनने के लिए समस्त देवता उपस्थित हुए, यज्ञ, और भगवान शिव थोड़ा विलंब से पहुँचे वहाँ। तो दक्ष अहंकार पूर्वक इतना अपशब्द दक्ष को कहा कि वो जो है हमको कहना उचित नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरह से उसने अपशब्द कहा था। और जब इतना अपशब्द दक्ष ने कहा तो शिव जी जब वहाँ गए तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, और वो कहता रहा ये अघोरी हैं, ये नशेड़ी हैं, ये लूले बैल पे बैठ के आते हैं धीरे धीरे, ये इन समय का ज्ञान नहीं है, मुहूर्त निकल गया, हमारे दामाद हैं तो क्या हैं, हम इनको नहीं मानते हैं, यज्ञ पूजा में प्रथम देवता नहीं मानते हैं। यही सब वो आलोचना कर रहा था। तुरंत ही जो है नंदी महाराज भिड़ गए उसे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो दक्ष कह रहे हैं शिव जी को, और शिव चुपचाप बैठ गए अपने स्थान पर। और अपमान जो है नंदी महाराज भिड़ गए दक्ष से, और दोनों में दक्ष और नंदी दोनों का एक तू मैं होने लगा। इसके बाद में एक दूसरे को श्राप दे डाला। दक्ष ने नंदी को श्राप दे दिया, तुम्हारा एक सींग टूट जाए, तू पशु हो जाए, पशु जैसा तू बक 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 करता है। नंदी ने कहा तू बक 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 बोलता है, तू एक दिन बकरा हो जाए, तू भी पशु हो जाए, फिर बकरा होने के बाद तुम्हारा गला काट दिया जाए, ये है वो है, मतलब बहुत कुछ उनको जो है नंदी और दक्ष ने एक दूसरे को उपहास किया। तब भगवान जो है शिव खड़े हुए, बोले ये प्रजापति हैं, इनका जो है सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु हमारे रहते हुए हमारे आराध्य का कोई अपमान करे तो कौन सा सम्मान कर रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है। फिर माया हटी विष्णु की जो ही माया हटी, सबको होश आया, हमने तो बड़ा गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नियत निश्चित हो गया। समय आने पर बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि ऋषि मुनि आए। उसमें जो 5 जो है प्रमुख ऋषि थे, उसमें वशिष्ठ नहीं थे, और ना ही उसमें जो है अत्रि ऋषि थे। सप्तऋषियों में 2 नहीं थे, 5 थे। वो 5 ने उनका कहा कि यज्ञ करो, शिव को न्योता देना कोई अनिवार्य नहीं है। यज्ञ ठान दिया उन्होंने। यज्ञ ठाना। अब माता पार्वती को जो ही पता चला कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो ही उन्होंने ठान लिया कि हमको जाना है पिता के घर। हमारी सहेलियाँ सज के आएंगी, हमारी माता हमारा इंतज़ार करेंगी, हमारा पिता इंतज़ार करेंगे, आप न जाओ कोई बात नहीं, हम चली जाती हैं, लौट आएंगे जल्दी। बड़ी जिद किया, बड़ा आग्रह किया। उसका कारण ये था कि भगवान शिव ने प्रण किया था कि शिव संकल्प कीन मन माही, अब यह भेंट सती अब नहीं, मतलब यह जन्म में अब भेंट नहीं हो सकता है। तो या तो सती जी को दाहिने बैठाते थे भगवान शिव, और या सामने बैठाते थे। तो सती जी को यह था कि अब अगर हम इनके वामांगी नहीं हैं
तो हम कुछ दिन के लिए मायके चले जाएं। वहाँ पे आई, वहाँ पर दक्ष जो है बिना कारण के शिव जी को उपहास कर रहे थे। हम उसको नहीं बुलाएंगे, वो अघोरी है, वो प्रेतों का मित्र है, ये है वो है, कर रहा था। माता सती वहाँ आई और देखा पति का अपमान। पुत्र का अपमान हो तो एक बार सहा जा सकता है, पति का अपमान चाहे वो पिता करे, चाहे भाई करे, चाहे माता करे, चाहे पुत्र ही क्यों ना करे, पति का अपमान तो वो सहन नहीं होगा। और सती ने अपने योग बल से भस्म हो गई। तो कपिल कहते हैं कि हे माता, जब सती को भी जो है मोह में आ गई और वो भस्म हो गए तो उनको फिर जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे ना करना, आप किसी मोह में ना पड़ना, अब अपने तप से ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेना। क्योंकि मोक्ष आपको प्राप्त करना है, तपस्या आपको करनी है, पूजा पाठ आपको करना है। हमारे करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं तो हम अभी करना शुरू कर देते। तो करना आपको पड़ेगा। तो मैंने सती का उदाहरण दिया। सती से उत्तम शक्ति कोई नहीं है, जो माया में पड़ करके वो भी दोबारा जन्म लिया। अब कपिल कहते हैं नूनम देवेन विहितां ये चात्युत कथा सुधाम हित्वा सिंधुवन् सद्गाथाः पुरीखमिव बिड्डभुजः दक्षिणेन पथार्थयं पृतलोकं व्रजन्ति प्रजामनु प्रजायन्ते शमशान्तक्रियाकृतः। हे माता, पितृलोक के लोग भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वह देवता लोग उन्हें वहाँ से ऐश्वर्य से उच्च कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। तो अगर आपने इतना किया कि पितृलोक गई तो पुण्य क्षीण होने पर फिर आपको मनुष्य की योनि मिल जाएगी। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान तुम उन्हीं को गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य दिला देता है। सा तथैवात् आत्मानं निसंगम समदर्शनम हेयोपादेरहित मारूढ़ं पदमीच्छति ज्ञानमात्रं ब्रह्मा परम ब्रह्मा परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादि पृथ्भावेर्भवानेन ईयते एतावानेन योगेन समग्रेण योगिनः योजेतार्थो अर्थो सद्सद्कृतस्नः। यदि आप इतना पुण्य कर लिए कि आपको स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग मिलने के बाद जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तब भी आपको मनुष्य की योनि मिल जाएगी। तो ना आप स्वर्गलोक की कामना करें, ना आप पितृलोक की कामना करें, आप श्री हरि के चरणों की कामना करें। हर के भी कामना ना करें, क्योंकि भगवान शिव का जो लोक है वो कैलाश पर्वत है, वहाँ सुख नहीं है, वहाँ ठंडी बहुत है। सूर्य का जो लोक है वहाँ गर्मी बहुत है। ब्रह्मा का जो लोक है वहाँ बहुत कम मनुष्य हैं, वहाँ किसी से मिलने नहीं पाएंगे, खाली ब्रह्मा हैं और सरस्वती हैं और बाकी निर्जीव शरीर पड़ा है जिसको वो निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में ये है और कोई नहीं है वहाँ। सूर्य लोक में अकेला सूर्य है, बाकी तप रहे हैं संसार, कोई उसके पास नहीं जाता है सूर्य के। इंद्रलोक में सारे ऐश्वर्य हैं, सुख सुविधा, पर उसके बाद में फिर मनुष्य का योनि मिल जाएगा, फिर हम भटक जाएंगे, फिर अगले जन्म में हम पता नहीं पाप कर बैठे, ना मुझे स्वर्ग ना पहुंच पाए, तब तो सत्यानाश हो गया शरीर का। तो इसलिए ना तो स्वर्ग की कामना करना, ना पितृलोक की कामना करना, ना सूर्यलोक, ना चंद्रलोक, ना वरुण लोक, ना ब्रह्मलोक, ना शिवलोक। आप सिर्फ जो है कामना करना तो सत्यलोक का। सत्यलोक सिर्फ वैकुंठ है और वैकुंठ में 4 दरवाजे हैं। एक है साकेत धाम, मतलब वही उसी को जो कृष्ण
विष्णु, राम और नरसिंह, इन तीन ये प्रमुख जो है विष्णु के 4 अवतार हैं, इनकी प्रमुख उपासना होती है। सबसे उत्तम साकेत धाम। साकेत धाम में बहुत ही सांत्वना है, आपको जैसे गांव जैसा लगेगा। समस्त पूरी अयोध्या नगरी सरयू में समा गई, वही जो है वैकुंठ में जाके साकेत धाम बना। उसके बाद में गोलोक धाम। गोलोक धाम में इसमें लिखा हुआ है कि गोलोक धाम में कृष्ण हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी हैं और मीराबाई हैं और समस्त गाय हैं वहाँ। उसका नाम है गोलोक धाम। वैकुंठ में प्रहलाद जी हैं, लक्ष्मी है, नारायण है, बाकी कोई नहीं है, बाकी जल है। साकेत धाम में समस्त इष्ट मित्र हैं वहाँ। भगवान बड़े राम बड़े सरल हैं, बड़े सरल दयालु हैं, पर हैं बड़े गंभीर। वो किसी को ना नहीं कहा। जब धरती पर थे तो हनुमान जी के लिए प्रश्न आया कि इनको भी बोल दो चले जाएं, लेकिन वो जितने उनके साथ आए थे विभीषण और बानर समेत सुग्रीव के, किसी को राम ने अपने मुंह से नहीं कहा था कि चले जाओ। किसी को जो है लक्ष्मण ने कहा और किसी को एक दूसरे अपने से छोटे को कहते चले गए। विभीषण ने उनको कहा, जामवंत ने उनको कहा, सुग्रीव ने उनको कहा। जामवंत ने ज़्यादातर सबको कहा था। जामवंत को विदा करने का समय आया तब हनुमान जी को सौंप दिया गया। हनुमान जी ने कहा अब आप स्थान पे जाएं। चले गए वहाँ। हनुमान जी का जब समय आया तब कौन कहे? भगवान ने कहा हम नहीं कहेंगे इनको। तो सबने कहा तो सीता माता कहें। सीता ने कहा भैया हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं था जब इन्होंने डूबते का तिनका सहारा बनी, हम नहीं कहेंगे। लक्ष्मण ने कहा इनसे तुम कह दो। बोले अरे हमारा तो जान बचाया है, हम कैसे कह दें कि चले जाओ। तो भरत से कहा, तो भरत ने कहा कि अगर हम धोखा से गलती हुआ तो बचाया इन्होंने हमको, तो हम कैसे कह दें। उनको भी भरत ने ही हनुमान जी को बाण मारा था, लेकिन हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं था। और इन्होंने हमारे भाई को बचाया, गलती हमने किया और फिर भी हमारे भाई को बचाया, तो हम कैसे कह दें। तो भगवान से कहा कि प्रभु तो आप ही कह दो अब। तो भगवान ने कहा कि हमें कहने के लिए सबसे पहले हनुमान जी विवाह करें, फिर इनकी माता इनको जो है वनवास के लिए वरदान मांगे, फिर ये वनवास जाएं, इनकी पत्नी को कोई चुरा ले जाए, फिर हम जाके उसका घर जला के युद्ध लड़ के पत्नी को दिला के, जब इतना बदला हम इनके साथ कर सकें तब हम इनका सामना कर सकें कि भैया हम आपका बदला चुका दिए, अब आप जाओ। तो हमारे बस का इतना है नहीं, हनुमान जी विवाह करेंगे नहीं। तो इतने वो गंभीर हैं कि अपने मुंह से उन्होंने किसी को ना नहीं कहा। जब साकेत धाम जाने लगे तो पूरा अयोध्यावासी रोने लगे। तो इशारा ऐसे किया कि चलो सब पूरी अयोध्या सरयू में समा गई। सब नगरवासी साग सदैह चले गए वहाँ। ये अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया है। 2000 वर्ष हो गया। विक्रमी संवत्सर जो लगता है उसमें विक्रमादित्य ने बसाया है, पर स्थान जगह वहीं पे है। तो हे माता कहती हैं, कपिल कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, इस तरह से अगर आप कहीं माया की तरफ घूम गई तो असंभव हो जाएगा कि आप जो है स्वर्ग या मोक्ष की कामना तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि तपोबल से स्वर्ग हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। मैत्रेवाचा इत प्रदर्श भगवान सती तात्मनो गतिम सोमात्रा ब्रह्मावादन्ना कपिलो अनुमत्मोयतो सा चापि तनयोतम योग देशेन योग युगा तस्मिन्नाश्रम पीडे सरस्वतां समाहितात्मनः वनं प्रविष्टो पत्यावपत्ति विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्त भून्नष्टि वत्ति गौरी वत्सलः।
पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वह आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसे व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गऊ व्याकुल होती है। वत्स, विदुर अपने पुत्र कपिल